तो आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक चैप्टर कक्षा 10 NCERT मैथ का लेके चल रहे हैं। उसी के क्रम में जो चैप्टर नंबर है बच्चों वो 9 है और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन या फिर यूं कहें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उसी की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आप क्वेश्चन को बुक से ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस वीडियो में नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो को यदि समझना है तो फिर क्वेश्चन को देखना है। और इस क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को एक फिगर बना के दिया है। तो देखते हैं बच्चों, इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। और बच्चों, आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए। तो आप बच्चों बुक उठाइए और बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है। इसमें बच्चों एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो बच्चों, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ तो आपको ये बुक में आपका फिगर बना हुआ है। जब आपसे सवाल किया जाएगा बोर्ड परीक्षा में या फिर हम लोगों की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें, तो उनमें आपको ये फिगर नहीं बना के दिया जाएगा, इतना आप मान के चलिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी हैं और कायदे से आपको काम करना है। और गणित की जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही गणित आपका मजबूत होगा। तो निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस करेंगे। और इसके फिगर को हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों 11 है, तो इसको नंबर हमने डाल लिया। और बच्चों ये देखिए, ये कोई टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से ये कोई नदी का तट है। देखिए, जो इन्होंने यहाँ पर A माना है, यहाँ पर B माना है, यहाँ पर ये नदी का तट C माना है और यहाँ पर कोण 60 अंश मान लिया है। क्योंकि ये ऐसा ही सवाल कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ से इस नदी के तट से किनारे से इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक दूसरे पॉइंट से यहाँ पर आपको इसी टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है बच्चों, ये कितना है? 30 अंश है। ये आपका 30 अंश है। समझिए बात को। आपको बच्चों ये 20 मीटर दिया है, इसको आप D मान लीजिए। ये आपको 20 मीटर दिया है, ठीक है। तो ये बच्चों, ये आपको BC, ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है और ये AB आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना काम आपको करना है। तो समझिए बात को। तो क्वेश्चन को कैसे करना है ये सब आप समझ चुके हैं। यदि आप त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं तो फिर आपको आता होगा। ये कुछ चीज़ें आती होंगी, कुछ चीज़ें यहाँ वीडियो से समझिए। तो क्या करें सबसे पहले। और बच्चों, ये जो कोण है हमारा, ये ऑटोमेटिक ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो निश्चित रूप से ये 90 अंश का कोण होता है। ये एक समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। अब बच्चों, अगर हम चलिए ABC त्रिभुज लें सॉल्यूशन में बच्चों, देखिए समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों। आप जैसा आप लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग देखें
तो भैया इसमें अगर हम देखिए कुछ चीज़ें दी होती हैं, कुछ नहीं दिया होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है ना, tan में लंब बटे आधार, तो निश्चित रूप से ये AB बटे BC हो जाएगा। अब चूंकि tan 60 का मान आपको पता है कितना होता है, √3, तो बच्चों ये AB बटे BC हो गया है। अब आप चाहो तो BC इधर ले जाओ, तो ये BC बराबर AB बटे में √3 आ गया है। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। आपके आगे जो हम लोग आगे काम करेंगे उसमें आपको ये यूज हो जाएगा। अब बच्चों इस त्रिभुज को लीजिए AB और D को, देखिए ज़्यादा नहीं, समकोण त्रिभुज ABD हम देखें बच्चों तो tan 30 डिग्री है, यहाँ पर tan 30 डिग्री है बच्चों। अब बच्चों आपका जो लंब है वो AB ही है, और बच्चों आपका जो ये कहने चाहिए ये आधार जो है ये BD है। और भैया इसमें भी आप देख रहे हैं BD में भी BC और प्लस CD है। देखिए BD में BC और प्लस CD है। तो अब बच्चों आप देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। AB बटे BC प्लस CD आ गया है। सब चीज़ें अननोन हैं, तो करेंगे क्या? चलिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग एक काम तो कर सकते हैं। CD हमारा 20 है, तो इसको तो हम 20 लिख सकते हैं। यहाँ पर BC की जगह बच्चों ये AB बटे √3 रख दीजिए, AB बटे √3 रख दिया, इसको आप 20 रख दीजिए। कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। तो देखिए अब 1/√3 इधर है, देखिए एक बार लिख लेते हैं फिर आपके समझ में आएगा। 1/√3 बराबर AB बटे √3 प्लस 20 ये है। हम कोशिश करेंगे कि AB का मान आ जाए, तो क्या करना होगा, देखिए ऐसा कर लेते हैं बच्चों। तो AB ऊपर वाला रहने दो, यहाँ पर AB रहने दो, यहाँ पर ये 20 √3 हो जाएगा, बटे में भी आपका √3 आएगा। तो देखिए बच्चों, देखिए ये बटे में भी √3 आ गया, और इधर से 1/√3 चल रहा है। अब क्या करें, क्या करें, देखिए इस √3 को आप ऊपर ले जा सकते हो। कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको समझना तो होगा। इस √3 को ऊपर ले जा सकते हो, तो देखिए कैलकुलेशन आपको समझनी ही होगी। देखिए यहाँ पर देखिए इस √3 को हम ऊपर ले गए, तो ये AB √3 हो गया, नीचे हमारे पास AB प्लस 20 √3 है, और इधर बच्चों हमारे पास 1/√3 है। यहाँ से देखिए अब क्या करें, इस √3 को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा AB प्लस 20 √3 बराबर ये √3 और ये √3, तो ये 3AB हो जाएगा। अब बच्चों इस AB को उधर ले जाइए, तो ये हो गया 20 √3, यहाँ पर रह जाएगा 2AB, 2 से इसको भाग लगा देंगे, तो AB बराबर आपका 10 √3 और मीटर आ जाएगा। समझ में आई बात? बात तो समझ में आई होगी, ठीक है। 10 √, और AB क्या है, ये AB बच्चों ये टावर जो ये है इसकी ऊंचाई है। टावर की ऊंचाई AB बराबर 10 √3 मीटर आ चुका है। अब कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास करिए कि जो BC भी मिल जाए। तो बच्चों अब BC के लिए तो यहीं से आप काम कर लीजिए, BC बराबर AB बटे √3, तो बच्चों BC बराबर AB की जगह यार 10 √3 रखो,
और बटे में √3 है, इसका काम ख़त्म। तो क्या ये BC था, BC, तो BC बराबर बच्चों 10 मीटर आ चुका है। ठीक है, यानी कि नदी की जो हम लोगों की जो चौड़ाई है वो बच्चों ये 10 मीटर आ गई है। समझ में आया होगा बच्चों। एक सवाल और कर लेते हैं साथ में ही, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसको आप बुक में ज़रूर देखें। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यार 7 मीटर ऊंचा कोई भवन बना लो, मान लो कि हमने ये भवन 7 मीटर मान लिया, ठीक है, 7 मीटर, ठीक है, और एक केबल टावर है। देखो उसी हिसाब से आप चित्र बनाया करो, जिस हिसाब से ये देखिए इसके बराबर ही रखिए, ठीक है। ये केबल टावर है, जो भी है केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस शिखर से ये उन्नयन कोण 60 अंश है। तो कहीं ना कहीं हम अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, ये ठीक है। चलिए खींच दी हमने, उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो बच्चों ये जो कोण है, ये अवनमन कोण, ये 45 अंश है और ये आपका 60 अंश है। जब ये 45 है तो निश्चित रूप से ये भी 45 अंश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर का कोण और इधर का कोण बराबर होता है। अच्छा, और भी कुछ दिया है इसके बाद का, बस टावर की ऊंचाई याद करनी है। तो बच्चों आपको टावर दिख रहा है ना, ये ऊंचाई याद करनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली ऊंचाई h मान लो, ठीक है। चलिए हम लोग काम करते हैं। तो अपने देखिए बच्चों, इसको हमने A मान लिया, यहाँ B मान लेते हैं, यहाँ C मान लेते हैं, और यहाँ पर हम D मान लेते हैं, और यहाँ पर हमने E मान लिया। कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से काम कर लेंगे। तो जो H है यहाँ पर हमारा, H जो है वो AC के बराबर है, और AC जो बच्चों है वो AB प्लस BC है। देखिए बच्चों, ये H जो हमने टावर की ऊंचाई निकालनी है वो AB प्लस BC यानी कि AC है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, हम लोग कुछ नहीं, हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज है EDC और एक ये समकोण त्रिभुज है AEB, ये। और बच्चों ये जो दूरियां हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब हम देखें तो CD बराबर BE भी हो जाएगा। ये देखिए CD बराबर BE, क्यों, ये एक दूरी बराबर है। तो अब हमें काम करना है, अगर हम देखें तो CDE, समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज C, कौन सा, CDE, CD, ये अपने हिसाब से आप काम करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें तो tan 45 अंश बराबर बच्चों लंब बटे आधार, यानी कि ED या DE कुछ भी लिखो यार, CD, ये वाली और इसके बटे ये। तो ये तो बच्चों आपके पास 7 है, और ये CD ऐसे ही रहने दो। tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 7 बटे CD हो गया। तो हम देख रहे हैं CD इधर लेंगे तो CD बराबर आपका 7 मीटर आ गया है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये हो गया कि अब हमारे पास BE बराबर भी 7 मीटर हो चुका है। ये समझ में आई बात आपके?
निश्चित रूप से आई होगी। ये जब 7 आ गया है ये वाला, तो ये वाला भी 7 हो गया। ठीक है, नहीं समझे? समझ गए। अब बच्चों एक बात और है, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो गया, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, दिख भी रहा है। तो अब हम इसको निकाल लें और इसमें 7 में जोड़ दें तो काम हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज ABE में। देखिए बच्चों, देख लीजिए, ABE में हम लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर बच्चों AB बटे BE। ठीक है, ये हो जाएगा। AB तो हमें नहीं पता है तो उसको AB रहने दीजिए, और BE हमें पता हो चुका है 7 है, और tan 60 का मान बच्चों √3 होता है, ध्यान रखना आप। AB बटे 7, तो आपका AB बराबर 7√3 आ गया है। समझो बात को, समझ गए आप? ये जो इतनी AB आई है ये 7√3 मीटर आ चुकी है। ठीक है बच्चों, ये समझे? तो अब हमें चूंकि बच्चों यच चाहिए, तो यच में आपको AB चाहिए और आपको BC चाहिए। तो AB आपकी 7√3 मीटर और ये BC आपका 7 है। तो 7 कामन करेंगे तो 7 कामन हो गया, यहाँ पर √3 + 1 बचा। इसकी टावर की जो बच्चों अपनी ऊंचाई आ गई है, तो ये 7√3, ये 3 है बच्चों, दिख भी रहा है कि नहीं, 3 + 1 मीटर आ गया है। तो थोड़ा सा उत्तर चेक कर लेते हैं बच्चों। तो कुछ है थोड़ी ना इन सवालों में, आप करना सीखिए तो एक बार, तो आपके सब समझ में आ जाएगा। तो 9, ठीक है बच्चों, यही आंसर है। तो बच्चों, यदि आप लोगों के ये क्वेश्चन जो 2 हमने लगवाए हैं, यार हमने क्या लगवाए हैं, आपने ही ये लगाए हैं, आपके ही विवेक से हमने लगा पाए। तो यदि आपके समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आल पर सेट कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए बच्चों। आप वीडियो को लाइक करिए और पूरा देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।